मैं नगर इंडिया न्यूज चैनल से बीके श्रीवास्तव। आज मेरे साथ उत्तराखंड चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संगठन की केंद्रीय संरक्षक और वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी अंजना उनियाल वालिया मौजूद हैं। वालिया जी, आपकी क्या समस्याएं हैं? देखिए, मेरी कोई समस्या नहीं है। जनता की जो समस्या है मतलब बहुत हद हो चुकी है, तो इसलिए हमें बाहर अब मजबूरी में आज निकलना पड़ा हम लोगों को। और राजनीति का है, जैसे अब ये आप कांग्रेस देख लो, बीजेपी देखो, कितना हाहाकार हो रखा है। बीजेपी में भी आप देख रहे हैं कि कोई अंकिता का भी कुछ उसका कुछ नहीं हो पा रहा है, ना फांसी लग रही है, ना कुछ कर रहा है। मतलब सारे नेता लोग ये वो चोर चोर मुसेरे भाई, इन दोनों पार्टियों का तो ये हाल है। हम एक राज्य आंदोलनकारी हैं और अपने उत्तराखंड की उससे एक हमें एक दर्द है। आए दिन झगड़े सब कुछ हो रहा है, कहीं पेपर लीक, कहीं कुछ, मतलब कुछ ना कुछ होता जा रहा है, लेकिन इस पर कोई लगाम नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी आप चेंज हो, कोई सही मुख्यमंत्री आए जो हमारे उत्तराखंड का दर्द जाने। नहीं तो ये यूपी ज़्यादा होता, यूपी में जैसे होता हमारा उत्तराखंड तो ज़्यादा बेटर था। तो इसलिए हमें बड़ा एक पीड़ा है। उत्तराखंड को बने लगभग 23 वर्ष का अरसा बीत चुका है, लेकिन अभी जहाँ तक ना ही कोई भू कानून बना है। आप हिमाचल की तर्ज पे भू कानून बनाए जाने और लागू किए जाने की बात कर रही हैं, लेकिन अभी तक ना ही सरकार के पास इसका कोई ब्लूप्रिंट है, ना ही कोई रोड मैप है। इस संदर्भ में आपसे कहना है कि आपने कोई विचार किया होगा इस हाँ, भू कानून पे। आप किस प्रकार का कानून चाहते हो? जी, हम विचार कर रहे हैं। देखिए, मैं एक मीडिया के उससे कर रही हूँ कि जितने भी हमारे जगह जगह घर बैठ गए जो आंदोलनकारी, जिनका मतलब चिन्हीकरण तक भी नहीं हुआ, जो घर बैठ गए, हताश है, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, सड़कों पर आ रहे हैं। हमें एक रोना आ रहा है आज की डेट पे कि हम ये जो भू कानून है इसीलिए कह रहे हैं। बाहर के लोग यहाँ कब्जा कर रहे हैं, हमारे उत्तराखंडियों में आप बता दीजिए कि कहीं कोई किसी ने भी 1 इंच जमीन किसी ने कब्जा कर रखी है। अधिकारी भी इसमें सब लिप्त है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब लोगों के ऊपर लाठी चार्ज होना चाहिए। हम सब लोग इकट्ठे होकर आंदोलनकारी, हम लोग इन पे हावी होंगे। ये मेरी एक वो है। दूसरा आपका है कि विशेष राज्य का दर्जा देते हुए धारा 371 लागू की जाए। इस संबंध में जो आपने फैसला किया है तो सोच समझ के किया होगा। आखिर क्यों इस बात के लिए आप? देखिए, ये तो हमें पहली आवाज उठा लेनी चाहिए। 20 साल पहले ही अगर हमारा धारा 371 लागू होता तो आज हमारा ये दिन देखने को ना मिलता कि बाहरी लोग, हर चीज ही बाहरी के लोगों की, हमारे उत्तराखंडियों की कहाँ है? आप एक भी चीज बताइए ना, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो हर आदमी आज की डेट में भी कब्जा कर रहा है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं धारा 371 तो बिल्कुल लागू होनी चाहिए, परंतु पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री आंख मूंद करके कैसे बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के भीतर कांग्रेस की सरकार नहीं रही या बीजेपी की नहीं रही। एक समय था जब सत्ता में दिवाकर भट्ट जी भी उत्तराखंड क्रांति दल से रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी इन मुद्दों को प्राथमिक स्तर पर नहीं उठाया। ऐसी स्थिति में आपका क्या करना? ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि दिवाकर भट्ट जी ने नहीं उठाया। अगर काश वो पहले उठा लिए होते तो ये हमारे फाड़ नहीं होती। हमारी सुशीला बरूनी जी जो अब स्वर्ग सिधार हो गई हैं, लेकिन मैं एक ऐसी कर्मठ लेडी और आज जो मैं हूँ सुशीला बलूनी जी की वजह से हूँ। बाकी ये राजनेता वगैरह से तो मैं बहुत ज़्यादा दूर हो गई और संन्यास लेना चाहती हूँ राजनीति के लोगों से। आज उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति में किसी समय अगुवाकार बने रवीन जुगरान भी छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके। वो वर्तमान में भाजपा में ही हैं, लेकिन उसके बावजूद उत्तराखंड की ओर कोई ध्यान नहीं है। सरकार भी उत्तराखंड की है। ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर का व्यक्ति बैठा हो मुख्यमंत्री बना जिसको इसका संज्ञान न ले। कांग्रेस की भी सरकार रही, उसमें भी उत्तराखंड ही के लोग मुख्यमंत्री बने। शीर्ष नेतृत्व पर प्रदेश के हमेशा उत्तराखंड का ही पैदाइश वाला आदमी बना है, लेकिन उसके बावजूद उत्तराखंड के हित ही नकारे जा रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को कौन से प्रयास करना है, इसके संदर्भ में आपने कोई रणनीति बनाई होगी, उसके संदर्भ में जानकारी। देखिए, रविंद्र जुगरान जी की जहाँ तक बात रही, ठीक है, वो वरिष्ठ है,
लेकिन हमेशा अब वो अपने उत्तराखंड के बारे में तो कुछ सोच नहीं रहे हैं कभी, मतलब और जो भटकने वाली बातें हैं कि कभी सिंधु के वो केस पकड़ लेते हैं, कभी कहीं कहीं के पकड़ लेते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। हमारा काम ये है कि धारा 371 लागू हो, जो हमारे चिन्हित आंदोलनकारी उनके ऊपर वो हो, पेंशन का हो। मतलब मेरा यही कि जो हमारे उत्तराखंडी अभी भी बैठे हैं घर में वो बाहर आए, और हमें ये उत्तराखंड अपने ये जो राज्य है इसको हिलाना पड़ेगा, घर घर गांव गांव से आए। आपने अपनी चौथी मांग रखी है छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को नौकरी दी जाए, लेकिन यहाँ पे देखा गया ये व्यवस्था चली थी सरकार के स्तर से, लेकिन उसमें वही हुआ, अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनन का दे। किसी भी आंदोलनकारी को इक्का दुक्का को छोड़ के बाकी किसी को नहीं मिल पाई है नौकरी। वही लोग नौकरी पा गए जो कि राजनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी से जुड़े थे। ऐसी स्थिति में आपका आंदोलन कितना प्रभावी होगा इसके संदर्भ में देखिए, बीजेपी में भी ऐसे ऐसे हैं कि जो हमारा आंदोलन हुआ था जेल में थे, कई अभी भी कैबिनेट मंत्री फर्जी भाड़े में बने हैं। लेकिन मेरी एक आवाज़ ये है कि जो ये फर्जी भाड़े, कोई कौन एक्शन लेगा? एक्शन तो कोई नहीं लेगा ना, वो हमें ही जागरूक करना पड़ेगा लोगों को। आश्रितों की बात है, इनको बिल्कुल करना चाहिए। एक बच्चे को तो नौकरी लगानी चाहिए ना। जो फर्जी भाड़े ये चंदन दास जी की वो बेटी 34 नंबर लाती है और एक बच्चा 98 लाता है उसका वो कर दिया उन्होंने, उसको वो बाहर है और उनको अंदर है। तो ये देखो, ये तो बहुत बड़ी आवाज़ें हैं, बहुत मुद्दे हैं अभी जो उभर के आएंगे। इन स्थितियों में जबकि महिला सशक्तिकरण का भी दावा किया जाता रहा है सत्ता की ड्योढ़ी से, उसके बावजूद महिलाएं असुरक्षित हैं उत्तराखंड के भीतर। उत्तराखंड ही क्या पूरे देश में हर एक प्रदेश में यही सुनने को मिल रहा है कि आज फलानी जगह पर रेप हो गया, आज गैंग रेप हो गया, आज ऐसा हो गया। इस संदर्भ में अंकिता का मामला तो बिल्कुल ही अंधकार में है। हालांकि जांच का ड्रामा चल रहा है राजनीतिक तौर पर, लेकिन इसका अंजाम तक अभी तक नहीं पहुंच पाया। पुलिस के हाथ बंधे हुए, चाहे उसके पीछे सियासी दबाव हो या कुछ भी। तो अब आप लोग इन 5 मांगों के लिए आंदोलन करोगे या कोई रणनीति तैयार करोगे? आपके जहाँ तक मुझे नज़र आता है, मैं तो शुरुआत से ही यहाँ से संपर्क में रहा हूँ, आंदोलनकारी संगठन अधिकांश बटे हुए, सब अधिकांश कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक स्वार्थों में भी लिप्त है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इन स्थितियों में आप एकजुटता की बात करते हैं, एक संयुक्त संघर्ष की बात करते हैं, तो कैसे होगा ये आप बताएं। देखिए, अब हमारी सब लोगों से मीटिंग यही होगी कि सारे गुटबाजी ना होके हम लोग एक ही छत के नीचे होंगे और हम आवाज़ उठाएंगे। क्या रेप तो रोज ही हो रहे हैं, चाहे वो पुलिस वाला कर रहा है, चाहे वो जो भी कर रहा है, कोई भी कोई कुछ कर रहा है, कोई नेता कर रहा है, नेता भी तो रेप ही कर रहे हैं। तो उस पर कोई आवाज़ उठा रहा है? कोई ये मुख्यमंत्री जी उठा रहे हैं? आप ये बताइए मेरे को। कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो एक्शन तो कुछ नहीं लिया जा रहा। आप उत्तराखंड क्रांति दल का उदय भी शायद उत्तराखंड के लिए ही हुआ था, जो कि एक राजनीतिक पार्टी भी है, लेकिन उक्रांद की तरफ से भी अभी तक इस मुद्दे को इतने जोर शोर से राजनीतिक स्तर पर नहीं उठाया गया, जबकि वो प्रदेश स्तर की पार्टी है और ना ही उसने आंदोलनकारियों के साथ अपना तालमेल बिठाया है। इस संबंध में राजनीति लोगों से लड़ाई लड़ने के लिए आपको राजनीतिक संरक्षण की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस संबंध में मैं जहां तक समझता हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल के साथ भी आप लोगों को अपना तालमेल बैठाने की ज़रूरत है, ताकि इस मुद्दे को जोर शोर से उत्तराखंड स्तर पे गर्माहट के साथ लाया जा सके और सत्ता पे कोई प्रभाव पड़े। इस संदर्भ में आप कोई रणनीति का खाका तैयार कर रहे हैं या संयुक्त रूप से तैयार करेंगे? इस संदर्भ में आप कब तक फैसला ले लेंगे? देखिए, वहाँ पर भी यूकेडी में भी एक बहुत अच्छे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वो हमेशा पीछे रहते हैं, शांति भट्ट जी और सेमवाल जी हैं, ये कई नेता हैं। अब देखिए, अब वहाँ भी लाठीचार्ज हुआ, उनको पुलिस ले गई। अब हम आवाज़ उठाएंगे, हमें पुलिस ले जाएगी, ऐसा तो नहीं चलेगा ना, हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। तो हम यूकेडी को भी कहते हैं, अगर यूकेडी भी अगर गुटबाजी में ना हो, अगर सब लोग एक हो जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। अभी